चलो नाइन्थ का फर्स्ट पोएम लाइफ, उस पे आते हैं। अब ये फर्स्ट सबसे पहली चीज समझ लो, फर्स्ट अपने को जो पोएम ही दिया हुआ कैसे लाइफ के ऊपर। लाइफ इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, जहाँ पे आपको जिंदगी में कैसे उतराव चढ़ाव आएंगे, व्हाट विल बी द अप्स एंड डाउन्स जो आएंगे जिंदगी में, उसका सामना कैसे करना है। ठीक है, पोएम को समझने से पहले, पोएम को आगे लेके जाने से पहले मैं आपको दो एक मुहावरे बोलता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया है कि पोएम किस बारे में है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि प्रॉब्लम्स आर द प्रॉब्लम व्हेन यू नो इट्स अ प्रॉब्लम और एल्स इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योरसेल्फ। मतलब संकट जब भी जिंदगी में अपने आएंगे तो वो संकट कैसी होगी, एक अचीवमेंट लेके, कि अगर संकट को मैंने पार कर दिया तो हमने कुछ तो अचीव किया। दूसरा मैं बोल सकता हूँ, लाइफ इज द फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटी दैट कम्स विद इन्फिनिट अपॉर्चुनिटी। मतलब जिंदगी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अपने पास संधियां भी असीम है और उस संधियों को हासिल करने के लिए अपने पास क्षमता भी असीम है। इसलिए जिंदगी है ही ऐसी चीज कि जिसमें प्रॉब्लम्स आते जाएंगे और आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाते जाना रहता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि रात के बाद सवेरा नहीं आया। जिस तरीके से चांद अपने वक्त में आ जाता है तो रात खत्म होने के बाद भी सूरज आता है। तो ना अंधेरे में रहने की फिक्र करना और ना उजाले की, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला आना जरूरी है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब अंधेरी काली रात होती है, जब बहुत ही बिजली कड़कती है, ठंडक आते हैं, तो वो एक डरावनी रात होती है। लेकिन कितना देर, कुछ घंटे होती है वैसी वर्षा, और उसके बाद फिर वापस एक सनी मॉर्निंग आता है, बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग आता है, जो अपने पास क्या लेके आता है, खुशियां लेके आता है। कुछ इसी तरीके से लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में कहा गया है, लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के बारे में कहा गया है। और कभी कभी आपने ये सुना भी होगा, महाभारत की लड़ाई के बाद जब 5 पांडवों ने कृष्ण से एक प्रश्न पूछा था कि कुछ दीवार पे ऐसा लिख दीजिए कि जिससे जो दुखी इंसान है वो सुखी हो जाए और जो सुखी इंसान है वो दुखी हो जाए। तो उन्होंने एक लाइन कही थी जो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी, और वो क्या है, ये पल भी चला जाएगा। मतलब जो पल में आप जी रहे हो अभी, वो भी समाप्त हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा, और बुरे के बाद अच्छा आएगा, और अगर आप अच्छा भोग रहे हो तो अच्छे के बाद बुरा भी आएगा। तो जैसा है उसको स्वीकारो, उसको एक्सेप्ट करो, उससे फाइट करो, उससे टैकल करो, तो आपको अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। तो ये बेसिकली मैंने एक छोटा सा हिंदी में समरी दिया इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, अब इस चैप्टर को लिखने वाली कौन है, इसको लिखने वाली है शॉर्लेट ब्रॉन्टी। अब बहुत लोग इसको चार्लेट ब्रॉन्टी बोलते हैं, कुछ बच्चे जरा नखरा करके बोलते हैं चार्लोटे ब्रॉन्टी, तो एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन है शॉर्लेट ब्रॉन्टी। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट ने क्या कहा है इसको हम समझते हैं। ठीक है, इसने फर्स्ट स्टैंजा में हमसे कहा है कि जिंदगी को एक नाइटमेयर बोल के मत दीजिए। मतलब एक वो ड्रीम ऐसा नहीं है जो आपकी जिंदगी में अंधकार लाएगा। जिंदगी एक अंधकार भरा ड्रीम नहीं है, वो तो बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी जिसको आपको जीना है। ठीक है, मतलब जीना ऐसे चाहिए कि कल मरने वाले हैं, और सीखना ऐसे कि जिंदगी भर आप जीते जाओ। ठीक है, ऐसे देखिए अभी यहाँ पे क्या बताया इसने, लाइफ बिलीव इज नॉट अ ड्रीम एज डार्क एज सेजेस से। इस बात को मान लो कि जिंदगी वो खतरनाक अंधकार सपने की तरह नहीं है। ठीक है, आगे वो कहते हैं हर वक्त जब वर्षा होती है सवेरे सवेरे, जब बहुत बरसात होती है सवेरे सवेरे, तो सवेरे बरसात होने के बाद क्या होता है, लोगों के दिमाग में एक नेगेटिव एस्पेक्ट आता है, अब क्या हो गया, अब पूरी गंदगी आ गई, अब चीकड़ हो जाएगा, अब पूरा बरसात हमको भिगा देगा, पूरी गंदगी हो जाएगी, पूरा प्रॉब्लम हो जाएंगे। लेकिन नहीं, थोड़ा देर इसको पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए कि बरसात कुछ देर, कुछ घंटे होगा, उसके बाद बरसात समाप्त होने के बाद जो आगे का वक्त रहेगा वो बहुत ही सुकून में रहेगा। क्यों? इसमें मिट्टी की खुशबू, जो मिट्टी होती है उसकी खुशबू आती है, वो अपने दिल को कितना सुकून देती है, वैसी खुशबू दुनिया में कभी नहीं मिलेगी। उस बरसात के बाद फूल जो फ्लरिश होते, जो ब्लूम होते हैं, जो उगते हैं, जो बर्ड्स में से बाहर निकलते हैं, उसकी खुशबू, उसका वो सुंदर दृश्य, बस कितने कुछ घंटे की हमको पेशेंस रखना है, और उस पेशेंस के बाद आपको खुशबूदार सुगंध मिलेगा, वो खुशबूदार फूल दिखाई देंगे। तो वो फोटो एक प्लीजेंट डे, मतलब आगे वो आने वाला एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही संतुष्टमय दिवस है वो, जो आपको सुकून देगा। Sometimes there are clouds of gloom, कभी-कभी आपको अंधकार की वर्षा, बादल छाए हुए दिखाई देंगे। अंधकार के बादल को हम एक नेगेटिव एस्पेक्ट से लेते हैं, लेकिन याद रखना जिंदगी में भी अपने अंधकार के बादल बहुत आते हैं, मतलब कठिनाई, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। तो उसने वही कहा है, बट दिस आर ट्रांजिट, लेकिन ये आएगा और जाएगा, क्योंकि कहीं पे सुख है, कहीं पे दुख है, कहीं पे दुख है, कहीं पे सुख है। नथिंग स्टेज परमानेंट, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो परमानेंट रहती है। एक ना एक बार उसको समाप्त होना ही है, एक ना एक बार उसको आगे जाना ही है।
जिंदगी में हर चीज शुरुआत होती है अंत होने के लिए, जिसको आना है उसको जाना है। ठीक उस तरीके से मुसीबत अगर अभी है तो वो जाएगी, और खुशी अभी है तो वो भी जाएगी। इसलिए खुशी है तो आगे मुसीबत के लिए तैयार रहो, और मुसीबत है तो बे टेंशन के रहो कि आगे खुशी आएगी। If the shower will make the roses bloom, oh why the laments fall। अगर आपको पता ही है कि उस भारी भरकम वर्षा के बाद आपके बाहर का जो वातावरण है वो बहुत खूबसूरत हो जाएगा, फूल उगेंगे, खुशबू आएंगी, इतने अच्छे अच्छे दृश्य होंगे, तो फिर आप किस बात को लेकर चिंतित हो? काय को आप उदास हो, काय को आप टेंशन हो, काय को आप लोग अपने आप को नीचे गिरा रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसे, क्योंकि वही ऐसा वक्त है जो आपको क्या करेगा, आपको एक सीख देगा, एक टीचिंग देगा। आप समझते हैं यहाँ पे रैपिडली merely life's sunny hours flit by। तेजी से आनंदमय रूप से जैसे ही वर्षा खत्म होगी एक बहुत ही सनी वेदर आएगा, उजियाला आएगा जो पूरे उस गीली जमीन को सुखा देगा। फिर आपके पास जो मन में उमंग जाएगी, जो खूबसूरत पल होगा उसको आप पूरी तरीके से जियोगे, खुशी खुशी जियोगे, आनंदमय जियोगे, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो वक्त भी थोड़े ही पल के रहेगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि आएगा और जाएगा। तो ये समझ लेना कि उस अंधकार के बाद ये उजाला है, उस कठिनाई के बाद ये खुशी है। ठीक है, तो जो गम के बाद जो खुशी आ रही है वो ये सनी डेज वाली खुशी है, सनी आंस वाली खुशी है। इस पल को जी लो, इसका हर पल जी लो, एंजॉय करो इसको, ताकि ये कुछ देर रहेगा, बाद में वो उड़ जाएगा। तो उड़ने से पहले ही जितना आप इसमें जी सकते हो जी लो, पूरी तरह भरपूर आनंद लो इस पल का। मैंने कहा था कि दुनिया है ही ऐसी, जिंदगी है ही ऐसी, पल है ही ऐसे, आज खुशी तो कल गम, कल गम तो फिर खुशी, खुशी गम आते रहेंगे। कोई तुम्हारे लिए वेट नहीं करेगा, एक टाइम के लिए आएगा फिर चले जाएगा, एक टाइम के लिए आएगा फिर चले जाएगा। लेकिन अगर गम है तो उसको फेस करो, उसका सोल्यूशन निकालो, और खुशी है तो उसमें पूरी तरह जी लो, उसको वेस्ट नहीं करना, उसका टाइम बर्बाद नहीं करना। What do death at times step in and calls our best away। वो पल कैसे होगा? चलो इसके थर्ड स्टैंडा को समझते हैं। अब थर्ड स्टैंडा में क्या बोला है यहाँ पे? What do death at time। यहाँ पे death का मतलब पहले समझ लो, it is the worst part of your life that you are facing। एक ऐसा फेस है जहाँ पे आप बहुत बुरी संकट में फंसे हो, या फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके सामने, उसको यहाँ पे डेथ बोल के इस्तेमाल किया। Step in and call our best away। What do sorrow seems to win और hope a heavy sway। अब यहाँ पे वो क्या बताना चाह रहा है कि मुसीबतें बहुत सारे रंग रूप लेके आएंगी। जब बड़े से बड़ा मुसीबत हो तो उसके ऊपर काम करो, उसको फेस करो, उससे दूर मत भागो। बिकॉज इफ यू डोंट फेस, आपको वो बहुत ज्यादा परेशानी वाला लगेगा। अगर आप उसको फेस करोगे, उसको टैकल करोगे, तो शायद उस प्रॉब्लम, उस संकट के ऊपर आप विजय पा सकते हो या जीत पा सकते हो, वरना इट्स नॉट पॉसिबल। बड़े से बड़ा समस्या आएगी, बुरे से बुरा वक्त आएगा, लेकिन यहाँ पे आपकी परीक्षा है, यहाँ पे आपका एग्जाम है, जहाँ पे आपको टैकल करना है, फेस करना है और उसको पराजय करना है, मतलब उसके ऊपर जीत हासिल करना है, डिफीट करना है। लेकिन वो स्थिति आएंगे ही, स्थितियां आएंगे, वो जो गम है उसको जीत में परिवर्तन करना है। बड़े से बड़ा प्रॉब्लम आएगा जहाँ पे आपको समझना है और इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, और क्या करना है, ठीक उसी तरीके से आपको सारे प्रॉब्लम्स को बाहर कर देना है, मूव आउट कर देना है। मतलब कैसे? आपको फेस करना है, आपको टैकल करना है, आपको फाइट करना है, आपको स्ट्रगल करना है, और एट द लास्ट एट मोस्ट क्या होगा कि यू विल बी अ विनर देन टू बी अ लूजर। लेकिन अगर आप उसको देखकर उसका सामना नहीं करोगे, डर जाओगे पहले से, तो आप हार जाओगे। मतलब तरक्की के रास्ते में जाने से पहले या मंजिल पहुंचने से पहले आप उसको हार जाओगे। इसके लिए यहाँ पे पॉइंट कहता है कि स्थिति कितनी भी गंभीर हो, कितनी भी खतरनाक हो, कितनी भी बुरी हो, आपको क्या करना है, उसको फेस करना है, फेस करके उसके साथ टैकल करना है, टैकल करके उसको सॉल्व करना है और उस पर पराजित करना है। Yet hope again elastic spring। अब यहाँ पे इलास्टिक स्प्रिंग का मतलब पहले आप समझ लो, ये बात करता है उस फ्लेक्सिबल सीजन्स की। मतलब यहाँ पे सीजन्स की बात कर रहा है जो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब कैसा होता है, समझ लो, एक स्प्रिंग लिया है या फिर कोई फ्लेक्सिबल चीज लिया, उसको अगर मैंने प्रेस किया तो वापस वो लौट जाएगा। मतलब ऐसा वक्त आएगा जब आपकी आशा जो है ना, आशा होप्स डगमगाएंगे, कभी आपकी आशा नीचे गिर जाएगी, कभी आपकी आशा के ऊपर आ जाएगी। तो वहां पे क्या होता है कि एक ऐसा पल आता है जहाँ पे आप निराश रहते हो, आप निराशा की छाया आ जाती है, और वहीं पे कभी कभी आपको एक आशा निर्माण होती है। तो वही वो कह रहा है कि ये जो आशा है ये कैसा है, एक ऐसे सीजन के समान है जो है फ्लेक्स इलास्टिसिटी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें।
बाद में वो क्या बोलते हैं, अनकॉमन कॉन्सिक्वेंस। कितना भी नीचे गिरने के बाद वो जो उसकी होप से कितना भी नीचे गिर जाए फिर भी वो हारने वाली नहीं है। ये एक करेज, एक हिम्मत है उसमें कि उसका वो सामना करेगी, उसके साथ वो आगे जाएगी, सामना करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उसकी गोल्डन विंग्स है। बेसिकली गोल्डन विंग्स किसको कहा है, एक वो फेथ को, एक विश्वास को जो कभी ना हारने वाली है। मतलब कितना भी कोई जोर लगा ले नीचे से ऊपर तक हमको ढकेलने के लिए, हमको पछाड़ने के लिए, लेकिन हम लोग हारेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गोल्डन विंग्स उसी को नाम दिया हुआ है, उसके गोल्डन विंग्स। मतलब उसकी आशाएं जो है वो कितने भी बॉइंट फोर्स लगा दे लेकिन वो हार मानने से नहीं रहेगी। एंड स्ट्रॉन्ग टू बेयर, और उसके जो गोल्डन विंग्स है ना वो हर परिस्थिति, हर सामना, हर तकलीफ, हर प्रॉब्लम्स का फेस करने को तैयार है, सहन करने को तैयार। बेयर यहाँ पे इसका मतलब होता है सहन। मतलब कोई भी परिस्थिति, कोई भी संकट, कोई भी प्रॉब्लम्स आए उसको वो फेस करने को तैयार है। और जब आप फेस करने को तैयार हो सिचुएशन में तो ही आप ऐसे व्यक्ति हो जो जिंदगी जीने के लायक हो। साहसी होने के बाद, पूरी जिंदगी निकालने के बाद लास्ट में एक ऐसा वक्त होता है जिसको हम बोलते हैं डे ऑफ जजमेंट। मतलब उस दिन आपके सारे कर्मकांड का फैसला होता है। तब आपको साहसी होना, मैनफुली मतलब साहसी, डेयरिंगबाज होकर, साहसी होकर, मर्द होकर, फियरलेसली, निडर होकर आपको इंतजार करना है उस जजमेंट का जो ऊपर वाला आपके लिए बताएगा कि आपने जो जिंदगी निकाली कैसे निकाले। आप डर से भाग गए कि डर का सामना किया, आप धर्ममत है या अधर्ममत है, इस सारे चीज का जजमेंट होगा। इसीलिए इसे कहा जाता है कि फैसले की घड़ी, फैसले का दिन। जैसे बाइबल में लिखा गया है कि डे ऑफ जजमेंट, कुरान में लिखा गया है कि कयामत का दिन, कि आखिरी दिन या कब्र का अवसर। और हिंदू धर्म में वही कहा गया है कि विल बी टेकन केयर ऑफ। जैसे कि ऊपर वाले हमसे जवाब मांगेंगे कि जिंदगी भर तूने किया क्या, क्यों भाग रहा था तो अपने सारे कर्मकांड से। इसलिए वो डे ऑफ जजमेंट है। यहाँ पे आपको कैसा है, शानदार तरीके से आपको हर चीज के बारे में बताया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि साहसी में निराशा के लिए कोई जगह या स्थान हो सकता है? अगर इंसान साहसी है, ब्रेव है, तो क्या उसके लिए कोई निराशा में वो जगह या स्थान हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा वक्त है जहां पे आपने अपने आप को पूरी तरह सिद्ध किया है। अब बस आपको सिर्फ आपका रिजल्ट मिलेगा, और वो रिजल्ट मिलेगा आपको डे ऑफ जजमेंट के दिन, फैसले के दिन। तो इस तरीके से ये लाइफ के बारे में, संघर्ष कैसे होती है जिंदगी की, कौन से मुसीबतें आते हैं, कैसे लाइफ के मुसीबतों का सामना करना है, यहाँ पे उस पोएट ने आपको सादे शब्द में समझाया। थैंक यू सो वेरी मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आया।